दोस्तों, जिंदगी कभी भी तोते की तरह न गुजारें। एक तोता सिर्फ बातें करता है, अपनी बातों और खूबसूरत रंगों से लोगों को खुश करता है, लेकिन वो कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, आसमान की बुलंदियों को छू नहीं सकता। जबकि एक शाहीन खामोश रहता है, शोर नहीं मचाता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो आसमान का सीना चीरकर बुलंद फिजाओं में परवाज करता है। आखिर शाहीन के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आती है? उसकी क्या मेंटेलिटी होती है जो उसे दूसरे परिंदों का राजा बनाती है? दोस्तों, सबसे पहली बात, शाहीन हमेशा अकेला उड़ता है और बुलंदी पर उड़ता है। शाहीन को अगर देखना है तो आपको सर उठाना ही पड़ेगा। शाहीन कभी भी कौवों के साथ, चिड़ियों के साथ और दूसरे छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ते। आप शाहीन को कभी भी किसी कौवे के साथ बैठा नहीं देखेंगे। शाहीन हमें सिखाता है कि जिंदगी में अगर काबिल बनना चाहते हो तो काबिल लोगों के साथ रहना सीखो। छोटी सोच वाले, तंग जहन वाले लोग आपको कामयाब होने से रोकेंगे, आपकी टांगें खींचेंगे। एक शाहीन हमेशा शाहीन के साथ ही उड़ता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, एक दिन आप उनके जैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये कि बुलंदी पर उड़ने की वजह से शाहीन का एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है। उनका फोकस बहुत ही कमाल होता है। उनके अंदर अपने शिकार को 5 किलोमीटर तक फोकस करने की सलाहियत होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलें आएं, रुकावटें आएं, एक बार फोकस कर लेने के बाद वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते, वो गिव अप नहीं करते। जब वो एक बार अपने शिकार पर फोकस कर लेते हैं तो फिर वो न दाएं देखते हैं, न बाएं, न ऊपर न नीचे। वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी स्पीड से सीधा शिकार पर हमला करते हैं। दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमेशा एक चीज पर फोकस करें, एक वक्त में एक काम पर। सब चीजें ही अहम होती हैं, सब चीजें ही अहम लगती हैं, लेकिन आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। पहले नंबर पर क्या, दूसरे नंबर पर क्या और तीसरे नंबर पर क्या करना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज, एक काम पर फोकस कर लेने के बाद फुल पोटेंशियल के साथ उस पर काम करें। जो भी रुकावट आए, जो भी चैलेंज आए, उसे फेस करें और कभी भी गिव अप न करें। दोस्तों, शाहीन अपने साइज से कई गुना बड़े और वजनी शिकार कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर वो खरगोश, बकरी और हिरन को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाते हैं। वो अपने शिकार का साइज और वजन देखकर कभी भी नहीं घबराते, वो बस शिकार करते हैं। दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल हालात से खौफ न खाएं, चैलेंजेस से न घबराएं। प्रॉब्लम चाहे आपके कद से कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चैलेंज चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, उसे फेस करें। हार मत माने, डरे मत, खौफ न खाएं, उसे हल करके दिखाएं। दोस्तों, जब तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं तो जहां दूसरे परिंदे छुपने की जगह तलाश करते हैं, वो बारिश और तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाते, महफूज जगहों पर छुप जाते हैं। जबकि शाहीन हमेशा तेज हवाओं की, तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रेवल करता है जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफानी हवाओं का इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराकर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। मुश्किलें हमें ऊंचा उड़ने के लिए आती हैं और पहले से मजबूत बनाकर जाती हैं। दोस्तों, शाहीन जब बूढ़ा हो जाता है तो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता, उसके पर कमजोर और वजनी हो जाते हैं।
जो उसका बोझ नहीं उठा पाते। उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और पंजों से नाखून घिस जाते हैं। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब शाहीन के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो भूखा प्यासा मर जाए और या फिर अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। दोस्तों, शाहीन ऐसी हालत में दूसरा रास्ता ही चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के निकलने का। वो भूखा प्यासा रहता है। जब नई चोंच निकलती है तो वो उसके साथ अपने पंजों के घिसे हुए नाखून और अपने पुराने वजनी पर नोच कर उखाड़ देता है। उसको इस काम में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो इस तकलीफ दे मरहले से गुजरता है क्योंकि वो जानता है कि लंबी उम्र तक जीना है तो ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। शाहीन फिर वहां पर इंतजार करता है नए परों के निकलने का, नए नाखूनों के उगने का। इस तरह शाहीन ये तकलीफ उठाने के बाद एक तरह से नया जन्म लेता है और मजीद 30 साल तक जिंदा रह पाता है। दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है कि अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी होता है, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही जिद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। इसलिए शाहीन की तरह हमें भी अपनी जिंदगी की माजी की बुरी यादों और बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना चाहिए। हर उस चीज को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर जिंदगी की राह में रुकावट है, बोझ है, उसको उतार फेंकना चाहिए। अपने आप को बदल कर ही हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं।